आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ऑलरेडी आप सबको पता है कि मैं संडे कमेंट बॉक्स के दिन मोस्टली डिलीवरी रूम की कुछ सीक्रेट बातें शेयर करती हूँ। पिछले वीक मेरे पास बहुत ज़्यादा एक कमेंट आ रहा था कि हम डिलीवरी रूम में ऐसा क्या करें जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाए। मेरी कुछ सब्सक्राइबर इस तरीके की कमेंट्स भी कर रही थी कि हम लोग पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करते हैं, जब डिलीवरी रूम में जाते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन अचानक से हमारी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन वाले डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं जिस कारण इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए या लाइट डालिए, कहने का मतलब है कि उस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। तो यहाँ इस वीडियो में मैं ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट को हाईलाइट करूँगी, लेकिन साथ ही साथ में उसमें मेरा एक्सपीरियंस होगा। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ने किस तरीके के एक्सपीरियंस गेन किए, कैसा अचानक से उनकी नॉर्मल डिलीवरी, कहने का मतलब मिनटों में सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गई, उन सारे सीक्रेट बातों के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। वेलकम गाइस संडे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं संडे कमेंट बॉक्स के लिए, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और पिछले महीने मैंने एक संडे कमेंट बॉक्स डाला था जिसे आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, अप्रॉक्स उस पर 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। उसके लिए आप सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज़ से, आप लोगों ने मेरे काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल और संडे कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिलीवरी रूम में जाने के बाद जब हमारा लेबर पेन आ चुका होता है, या फिर अगर लेबर पेन नहीं आया है, समय पूरा हो चुका है, 38 वीक या 39 वीक हो चुका है, उसके बाद लेबर रूम में जाने के बाद डॉक्टर इंड्यूस करते हैं आपको लेबर पेन, कंसिडर कीजिए आपको लेबर पेन आ चुका है। और ये भी कंसिडर कीजिए कि आपका सर्विक्स का जो मुंह है वो ओपन हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जब कराई जाती है तो सारी प्रक्रिया नॉर्मल डिलीवरी की होनी स्टार्ट हो जाती है। और सर्विक्स जब पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर ओपन होता है तभी हमारी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। तो सर्विक्स 10 सेंटीमीटर आपका ओपन भी हो चुका है, बच्चे का सर भी दिख रहा है, जैसे कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। इस तस्वीर में बच्चे का सर अंदर से दिख रहा है, पूरा आपका सर्विक्स ओपन हो चुका है। इस केस में इस सिचुएशन तक आने के बावजूद भी कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने हाथों से बच्चे का सर अंदर के तरफ करते हैं और फिर पेट में, कहने का मतलब है कि चीरा वगैरह लगाकर पेट के हिस्से में सिजेरियन डिलीवरी कर कर उस बच्चे को पेट चीर कर बाहर निकालते हैं। आम भाषा में, गांव की भाषा में समझ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, बच्चे का सर बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो दिख तो रहा है लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो ही नहीं पा रही है। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है। देखिए, मैं यहाँ डॉक्टर्स के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करके उस पोस्ट तक गए होते हैं। मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी कि जिस समय बच्चे का सर थोड़ा भी बाहर दिखता है उस टाइम आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार आपके जो कंसेप्ट होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि डॉक्टर क्या करे, आपको क्या करना है, किस हिसाब से सपोर्ट करना है, कैसे आपको जोड़ लगाना है कि बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ जाए। ये चीज़ें आप कंफ्यूजन में होते हो, तो यहाँ मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। सबसे बड़ी चीज़, जब आपका बच्चा बाहर दिख रहा है आपके डॉक्टर को, तो वो आपको बता देंगे कि बच्चा दिख रहा है। अब आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पुश करने की। आपको पुश कैसे करना है, पहला स्टेप ध्यान दीजिए, नाक से आपको सांस लेना, ऐसे लंबी सी सांस ले लिया, मुंह से हवा को बाहर निकालना है। फिर कैसे करना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से हवा को बाहर निकालना है। ये होता है पुश करने का तरीका, और ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। और इतना ज़्यादा आपको पुश करना पड़ता है, कितना ज़्यादा मैं कह सकती हूँ आपके शरीर में जितनी एनर्जी है, जितना ज़्यादा आप एनर्जी लगा सकती हैं, क्योंकि पूरे 1 से लेकर 9 मंथ तक आप खा पी ही रही हैं, बैलेंस डाइट ले रही हैं, ये कर रही है वो कर रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन जो समय होता है नॉर्मल डिलीवरी करवाने का,
उस टाइम आप हिम्मत हार चुकी रहती हैं। आप ऑलरेडी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी सब्सक्राइबर से, जैसे ही लेबर पेन आता है वो लोग रोना स्टार्ट कर देती है। आप रोना स्टार्ट कर देती हैं तो आप थक जाती हैं, फिर आप एफर्ट नहीं लगा पाती हैं, फिर आप पुश नहीं कर पाती हैं बच्चे को, और जब आप पुश नहीं करती हैं बच्चा अटक जाता है, फिर डॉक्टर सी सेक्शन सिजेरियन कर देते हैं। वहीं पे वही एक मिस्टेक होती है, जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पुश करना है। कब करना है? जब लेबर पेन आता है, जब सर्विक्स का मुंह खुलता है, जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि पुश कीजिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतनी आपने खाई पिए, पूरी एनर्जी लगाकर बस एक बार बच्चे का इतना पार्ट, सिर्फ सर ही बाहर आता है, पूरे बच्चे को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो टाइमिंग है ना, आप इतना ज़्यादा पुश कीजिए, कहने का मतलब 1 से 2 सेकंड में अगर आपने बहुत अच्छे से पुश किया, 1 से 2 सेकंड में पूरे बच्चे का सर बाहर आ जाता है। ये मेरे समय में यही चीज़ हुआ था, मैंने इसी तरीके को अपनाया जो गांव की महिलाएं अपनाती हैं। बहुत जल्द आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। आई थिंक आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। मैंने बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट किया, पुश करने के तरीके को, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उसे अब जाने से पहले भी एक बार बता दूं, नाक से सांस लेना है, मुंह से हवा को निकालना है ऐसे। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।